आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय और इस वक्त के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं आज उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा जितने लोग शादीशुदा हैं। मैं खास करके प्रार्थना करूँगा एक पति के लिए, एक पत्नी के लिए जिनकी शादी हो चुकी है। परमेश्वर आज आपको आशीष देगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब अध्याय 5 और उसकी जब हम 22 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर एक पति को और एक पत्नी को आज्ञा देता है कि पति अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। वैसे ही परमेश्वर एक पत्नी को आज्ञा देता है कि पत्नी भी अपने समान अपने पति से प्रेम करे। बाइबल में लिखा है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, क्योंकि पत्नी का जो सिर है वो उसका पति है। जो पत्नी अपने पति के अधीन नहीं रहती है, जो पत्नी अपने पति की आज्ञा को नहीं मानती है, वो उसकी इज्जत नहीं करती है, वो उसका आदर नहीं करती है, ऐसी पत्नी अपने सर का अपमान करती है। क्योंकि बाइबल बताती है पति जो है वो उसकी पत्नी का सिर है। तो सिर जो होता है वो हमेशा आदर के योग्य होता है, इज्जत के योग्य होता है। एक पत्नी अपने पति की हमेशा इज्जत करे, हमेशा उसे आदर दे, हमेशा उसकी आज्ञा को माने और उसके अधीन रहे, विश्वास योग्य रहे। मैं बताना चाहता हूँ जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ये भी बताती है कि एक पति और एक पत्नी अपने देह के समान, अपने शरीर के समान अपनी पत्नी से और अपने पति से क्या करें, प्रेम रखें, है ना। मैं बताना चाहता हूँ आज हम बहुत सारे परिवारों को देखते हैं और बहुत सारे परिवारों में हम देखते हैं लड़ाई झगड़े, हम देखते हैं मनमुटाव, हम देखते हैं एक दूसरे की वो इज्जत नहीं करते, एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं। बहुत सारे परिवार आज बिखर चुके हैं, बहुत सारे घर बर्बाद हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ उनके बच्चों की लाइफ बर्बाद हो चुकी है। कारण क्या है? पति और पत्नी की लड़ाई झगड़ा, पति और पत्नी की आपस में ना बनना, एक दूसरे से प्रेम ना करना, एक दूसरे की इज्जत ना करना। मैं बताना चाहता हूँ इन सब गलतियों की वजह से मैं बताना चाहता हूँ बच्चों की लाइफ खराब हो गई, बच्चों का जो फ्यूचर है वो जीरो है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस परिवार में, जिस पति पत्नी में आपसी लड़ाई झगड़े रहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ वो परिवार कभी भी आशीषित नहीं होता है। उस घर में हमेशा कमियाँ मिलेंगी, हमेशा बीमारियाँ मिलेंगी, हमेशा धन की कमी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो घर आशीषित नहीं है। जिस घर में पति पत्नी एक मन के नहीं है, वो एक दूसरे के से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे का आदर मान नहीं करते हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ ऐसा घर कभी भी आशीषित नहीं होता और ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पत्नी से आप अपने समान प्रेम करें, वैसे ही पत्नी अपने पति से अपने समान प्रेम करें, क्योंकि आप एक दूसरे के अंग हैं। आप एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के साथ दें, एक दूसरे के संग चलें, एक दूसरे के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब पति और पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, वो दुआ प्रार्थना में रहते हैं, वो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और जब वो परमेश्वर की ये आज्ञा को मानते हैं, मैं बताना चाहता हूँ वो जीवन जो है हमेशा आशीषित रहते हैं, वो फैमिलियाँ, वो परिवार हमेशा आशीषित रहते हैं। तो आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ जोड़ी बनाने वाला परमेश्वर है। आपका पति जैसा मर्जी है, आपकी पत्नी जैसा मर्जी है, आप उससे प्रेम करें, उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी के अंदर कोई कमी है या आपके पति के अंदर कोई कमी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लड़ाई झगड़ा छोड़कर आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें।
परमेश्वर आपकी पत्नी को बदलेगा, परमेश्वर आपके पति को बदलेगा, उन्हें बुद्धि देगा, उन्हें समझ देगा, उन्हें पवित्रताई वाला वो जीवन देगा। आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, परमेश्वर अद्भुत अचंभे काम करेगा, हैरान कर देने वाले काम वो आपके जीवन में करेगा। क्योंकि बाइबल हमें यही बताती है कि अपनी पत्नी से या अपने पति से अपनी देह के समान आप क्या करें? प्रेम करें। हालेलुया।